ट्रेडिंग के बारे में ना बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस है कि इसमें प्रॉपर स्ट्रेटेजीज होती है, इसमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होता है, इसमें प्रॉपर साइकोलॉजी यूज़ करके ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट बहुत सारा होता है। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। सबको क्या पता है, सिर्फ ट्रेडिंग गैम्बलिंग जैसा है, सब यही बोलते हैं इंडिया में। लेकिन ट्रेडिंग को एक्चुअली में कैसे शुरू करना है अगर 2026 में आपको ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है तो ठीक है। अभी 2026 खत्म होने में कितने महीने बाकी है? करीब करीब 5 महीने। अभी जुलाई महीना रनिंग है तो 5 महीने इसके बाद हमारे पास काफ़ी है। ठीक है, तो ये 5 महीनों में हमें क्या करना है, ट्रेडिंग सीखनी है, उसके बाद डेमो में ट्रेड करना है और प्रॉपर ट्रेडिंग शुरू भी करनी है। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर रोड मैप क्या होगा, इसके बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, ट्रेडिंग शुरू करनी है ये तो सब बोलते हैं, शुरू करो ये भी सब लोग बोलते हैं, लेकिन कैसे शुरू करें एग्जैक्टली इसके बारे में कोई नहीं बताता, वही बताने वाला हूं मैं आज के वीडियो में। ठीक है, चलते हैं अपने स्क्रीन पर। यहां पे आने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट में ओपन कर लेता हूं पूरा चार्ट यहाँ पे। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग क्या है इधर, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। इधर 7 पॉइंट मैंने टोटल लिख रखे हैं, 7 में से 7 पॉइंट एकदम डिटेल में बताता हूं क्या होते हैं। सबसे पहले तुम्हें सीखना है बेसिक्स। बेसिक्स में क्या सीखना है तुम्हें, मार्केट बेसिक्स सीखने हैं। मतलब क्या होता है, मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट को कौन मूव कराता है, रिटेलर्स कौन होते हैं, ऑपरेटर्स कौन होते हैं। उसके बाद एनएससी क्या होती है, बीएससी क्या होती है। एनएससी मतलब क्या होता है, सिंपली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हमारे यहाँ का इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद बीएससी आता है। ठीक है, बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। और यहाँ पे जो भी ट्रेड्स हम लेते हैं, जो भी शेयर्स बाय करते हैं, सेल करते हैं, वो सभी इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम बाय और सेल करते हैं। ठीक है, उसके बाद अदर मार्केट्स भी होते हैं। इंडियन मार्केट ही सिर्फ होता है ऐसे नहीं है, फॉरेक्स मार्केट होता है, क्रिप्टो मार्केट होता है। उसके बाद बहुत सारे मार्केट्स होते हैं जिसके बारे में तुम्हें सीखना है तो सीख सकते हो। ठीक है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं रहा, यहाँ पे मेनली हम बात करेंगे अपने इंडियन मार्केट के बारे में। ठीक है, तो बेसिक्स में क्या सीखना है वो समझ गए। उसके बाद क्या करना है, ट्रेडिंग टाइप्स। टाइप्स भी होती है ट्रेडिंग में, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग करनी है तो एक ही तरह की ट्रेडिंग होगी, नहीं भाई, ट्रेडिंग में टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पे दूसरे नंबर का हमारा पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सिंपली तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब तुम आज पैसा लगाओगे और उसको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद निकालोगे, मतलब इन्वेस्टमेंट करोगे प्रॉपर वाली। ठीक है, और उसके बाद आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, तुम आज पैसा लगाते हो, उसके बाद 4 दिन 5 दिन बाद, 1 हफ्ते, मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते बाद तुम वो ट्रेड सेल कर लेते हो, वो शेयर सेल कर देते हो। उसको क्या कहा जाता है, ट्रेडिंग की भाषा में स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, आज लो 1 हफ्ते बाद बेच दो। ठीक है, कम समय में बेच दो, सिंपली समझ लो आप। उसके बाद आती है तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग इसी में ट्रेड करते हैं और लॉस भी सबसे ज़्यादा इसी में करते हैं, प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा इसी में करते हैं, जिसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, तुम आज ही कोई भी ट्रेड लेते हो और आज ही सेल कर देते हो। 5 मिनट बाद सेल करो, 10 मिनट बाद सेल करो, 1 घंटे बाद सेल करो या 4 घंटे बाद सेल करो, लेकिन आज लोगे और आज ही सेल करोगे। इसको क्या कहा जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में इसी में ट्रेड करते हैं। चाहे आप इसमें भी टाइप्स होते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, उसके बारे में बताऊंगा मैं आगे आगे जो वीडियोस आएगी उसमें सब बताऊंगा मैं। सबसे पहले तुम्हें रोड मैप तो देता चलो। ठीक है, उसके बाद क्या आती है, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में तुम्हें क्या सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या होता है बेसिकली बताता हूं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस मतलब होता है चार्ट को पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, मतलब चार्ट कहाँ जाएगा, आगे कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, इसको कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस। वो कैसे तुम समझोगे, तो उसके लिए काफ़ी सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। शुरुआत में होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स मतलब क्या होता है, कोई कैंडल होती है, मार्केट जो मूव करता है वो कैंडल्स बन बन के मूव करता है। ठीक है, तो कोई कैंडल्स होती है तो उससे हम पहचान सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, बड़ी कैंडल आई है, छोटी कैंडल आई है, इससे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से होते हैं चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स मतलब क्या होता है, जैसे एबीसीडी में डब्ल्यू होता है, एम होता है, उसी तरह से मार्केट में भी डब्ल्यू एम होता है। डब्ल्यू आए तो मार्केट ऊपर जाएगा, एम आए तो मार्केट नीचे आएगा। तो ऐसे हाँ आप मार्केट को पढ़ सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे आएगा तो कहाँ तक नीचे आएगा, कहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाए तो कहाँ तक ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे आएगा, ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है। और वैसे ही ट्रेंड लाइन भी होती है जो कि मार्केट कहाँ जाएगा इसके बारे में
आपको एक ट्रेंड के आधार पर बताती है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस समझ गए। उसके बाद आपको आ जाना है फंडामेंटल एनालिसिस पे, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या होता है, सिंपली आपको कंपनीज का प्रॉफिट, कंपनीज में क्या चल रहा है, अंदर का उनका जो पैसे का व्यवहार है वो कैसा चल रहा है वो देखना है आपको। मतलब क्या है, प्रॉफिट कितना कर रही है कंपनी, ठीक है, कंपनी के अर्निंग्स क्या है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है, ठीक है, प्रॉफिट कितना कर रही है, ये सब आपको फंडामेंटल एनालिसिस में सीखना है, ठीक है। कोई बात नहीं, इतना सब सीख ले, फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सीख ले। उसके बाद आपको बनाना है अपना एक डेमो अकाउंट, ठीक है। डेमो अकाउंट कैसे बनाए, इसके बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, डेमो अकाउंट कैसे बनाए उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्या करना है, डेमो में तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कंप्लीट 1 महीने तक, ठीक है। 1 महीने तक डेमो में प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या हो रहा है आपको समझ आएगा ना। आपका मतलब ऐसे ऊपर जा रहा है पूरा ट्रेडिंग का ग्राफ, या आपका ऐसे नीचे जा रहा है, मतलब कुछ तो समझ आएगा ना आपको, थोड़ा बहुत बेसिक थोड़ा मोड़ा तो समझ आने लगेगा ट्रेडिंग क्या होती है डेमो की वजह से, ठीक है। डेमो में बस इतना करना है, आपको बड़े बड़े लॉट नहीं मारने, प्रॉपर छोटे लॉट मार के रिस्क मैनेजमेंट से करने हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, अपना 6th पॉइंट है, ठीक है। 6th पॉइंट हमारा क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। मतलब क्या, आपको 1 से 2% पूरे कैपिटल मतलब क्या, कितना पैसा लगा रहे हो और उसका कितना आप रिस्क ले रहे हो। मतलब समझो आप 1 लाख रुपए मार्केट में लगा रहे हो, आपको लेना है सिर्फ 1 से 2% का रिस्क। मतलब कितना लेना है, 1000 से 2000 रुपए का रिस्क आपको लेना है एक ट्रेड में। ये सब चीज करके आपको डेमो में प्रैक्टिस करनी है। डेमो में अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, ठीक है, आपको अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, रियल ट्रेडिंग शुरू करनी है। रियल ट्रेडिंग आपको प्रॉपर डिसिप्लिन, पेशेंस, साइकोलॉजी से शुरू करनी है। अगर आप मार्केट में एक बार रियल ट्रेडिंग में उतर गए तो आपका साइकोलॉजी से सामना होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में, जिसके बिना आप मार्केट में कुछ कर भी नहीं सकते। ये स्ट्रैटेजी, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये रिस्क मैनेजमेंट, ये सब बाद में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में होती है आपकी साइकोलॉजी, जिस पे अगर आप मास्टर कर लिए ना तो भाई आप मतलब मार्केट के भगवान बन गए समझ लो, ठीक है। तो ऐसे ट्रेडिंग की आप शुरुआत कर सकते हो। ये बेसिकली रोड मैप था, इसके बारे में स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो वीडियो में, तो सब स्क्रीनशॉट निकाल लो, सब पॉइंट जो है वो नोट कर लो, ठीक है। सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। आने वाली वीडियोज है उसमें आपको प्रॉपर ट्रेडिंग भी सिखाई जाएगी और सब कुछ आपको डिटेल में फ्री में सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करो, अपने पेज को फॉलो करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक करो, और क्या वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में क्या नॉलेज दो आपको, ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। धन्यवाद।